हेलो यस हेलो। मैम। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अपन काव्य खंड में कबीर के पद ये अपन आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो कबीरदास जी जानते हैं ना आप लोग, उन्हीं के बारे में। ठीक है, उनका इनके कवि का परिचय देखिए। ठीक है, अब देखिए जीवन परिचय इनके बारे में। संत कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वस्तुतः कबीर लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर पड़े मिले थे। ठीक है, संत कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 में वाराणसी के पास में एक कौन सा था? एक लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि वहीं पर लहर तारा तालाब के सीढ़ियों में उनको किसी ने पड़ा हुआ देखा था। ठीक है, नीरू और नीमा नाम के निसंतान जुलाहा पर दंपति ने उन्हें माता पिता का लाड़ प्यार दिया। यानी कबीरदास जी को किन्होंने पाला था? नीरू और नीमा नाम के जो निसंतान दंपति थे। ठीक है, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कबीरदास जी को पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि वो कौन थे? जुलाहा थे। ठीक है, बचपन से इनकी रुचि पढ़ाई में ना देखते हुए उन्होंने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। ठीक है, कबीरदास जी को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उनको क्या किया? व्यवसाय में लगा दिया। कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। ठीक है, एवं मसीह कादक चियो नहीं कलाम गड़ी नहीं, हाँ कहकर ये क्या किए? विधिवत साक्षर ना होने का प्रयास किया। यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई स्कूल नहीं गए थे। इन्होंने देशाटन एवं सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखी सत्य और अनुभव को उन्होंने महत्व दिया था। ये बचपन से ही क्या थे? पढ़ने में इनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए इनके माता पिता ने क्या किए? उनको काम व्यवसाय में लगा दिया था। और उसके बाद तो वो स्कूल जाते ही नहीं थे, इसलिए उनको किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या थे? सत्संग में जाते थे। ठीक है, पूजा पाठ करते थे। देशाटन मतलब घूम घूम कर क्या है? लोगों से क्या है? उनको अनुभव होता था और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना आगे सफर तय किया। आगे देखें। मैं कहता हूँ औखिल देखी, तू कहता कादक की देखी। यानी मैं कहता हूँ आंखों देखा अनुभव और तुम कागज का अनुभव मतलब पढ़े लिखे होने का अनुभव बताते हैं। और मैं बिना पढ़े लिखे सिर्फ अनुभव के आधार पर ही आपको बताता हूँ। ठीक है, सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट उनका क्या हुआ? देहांत हो गया। इनकी रचनाएं देखिए। कबीर ने बीजक नामक, बीजक क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें साथी, सबद और रामायणी संकलित है। ठीक है, अब देखो साहित्यिक परिचय इनके बारे में। ठीक है, संत कबीर भक्तिकालीन निर्गुण भारत के ज्ञान मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवि हैं। आपकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों के विचारों का प्रभाव झलकता है। ठीक है, आप कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता के समर्थक थे। घुमक्कड़ी प्रकृति के होने के कारण आपकी भाषा उत्तर भारत की अनेक बोलियों से मिश्रित पंचमेल खिचड़ी है। इसे क्या है? मधुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। आप दो टूक कथन के क्या है? हिमायती थे। ये क्या थे? ये क्योंकि वे स्कूल तो जाते ही नहीं थे, उनको किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो घूम घूम कर यानी घुमक्कड़ी प्रकृति के थे, घुमक्कड़ थे। और उन्होंने क्या किया था? घूम घूम कर ही लोगों से अनुभव प्राप्त किया था। और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने क्या किया? काफी रचनाएं लिखी। ठीक है, आगे देखिए पाठ का सार। प्रस्तुत पद जय
सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित एवं सांप्रदायिक कबीर, आपका जो ये है इसको काव्य खंड 2 से लिया गया है। प्रथम पद में कबीर ने परमात्मा का कण कण में दर्शन किया है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और इसकी व्यक्ति बराबर संसार में दिखाई है। इसी व्यक्ति की अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। द्वितीय पद में कबीर ने ब्राह्मणी का प्रचार किया है, साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविकता संसार के रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आत्मा परमात्मा के बारे में आत्मा परमात्मा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ये संसार को बनाने वाला एक मतलब ईश्वर है, जिसको उसने क्या किया, एक मतलब सभी में क्या है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों का है। अगर किसी ने आत्मा परमात्मा के भेद को समझ लिया है तो वही क्या है, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ मतलब उसको ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। और अगर उसने इसी मतलब आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जाना है, यानी वो संसार के आडंबरों में फंसा रहता है, तो ठीक है, तो उसका क्या जीवन कैसा होगा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जो कबीरदास जी हैं उन्होंने क्या किया, उनको किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अनुभव के द्वारा ही वो अपने विचारों को लोगों को बताते थे। ठीक है, अब देखिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। एक मतलब क्या है, परमात्मा एक, दौड़ मतलब दो, तीनों मतलब उनको, दोजक मतलब नरक, समाना यानी व्याप्त, ज्योति यानी प्रकाश, खाक यानी मिट्टी, गड़े यानी रचे, भाड़े यानी बर्तन, ठीक है, कोहरा यानी कुंभकार, सोना यानी एक साथ मिलाना, बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब अग्नि, घटी मतलब घड़ा, शरीर भी बोल सकते हैं, पिंड भी बोल सकते हैं, हृदय भी बोल सकते हैं, अंतरी यानी भीतर, समरूपे यानी स्वरूप, लुभाना यानी मोहित होना, गर्व बाना यानी गर्व करना, निर्भय यानी निर्भय, निडर, भया यानी हुआ, दीवाना, बैरागी। ठीक है, अब देखिए अपन उनका एक काव्य पद देखते हैं। ठीक है, हमको एक एक करी जाना, दो कहे तिन्ही दो जग, जिन नाही पहचाना, एक एक पत्थन एक ही पानी, एक एक ज्योति समाना, एक एक खाओ गए सब भाड़े, एक एक कोहरा सोना, है ना। तो उन्होंने बताया था कि इस शरीर को बनाने वाला क्या है, जो भगवान है, ईश्वर है, उसने क्या किया, एक पात्र में क्या है, मिट्टी को गलाकर और इंसानों को बनाया है। ठीक है, उसमें अलग अलग क्या है, आत्माएं हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जिनकी एक शाश्वत सत्य की जानकारी नहीं है, वे ही आत्मा और परमात्मा की को भिन्न समझते हैं, उनके लिए ही नरक है, क्योंकि वे वास्तविकता से परे हैं। कबीर अपने अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा का एक होने का क्या करते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि मान्यता के पक्ष में प्रमाण स्वरूप कहते हैं कि बराबर जगत में बराबर जगत में सर्वत्र एक ही वायु, एक ही जल और एक ही प्रकाश व्याप्त है। यहाँ सभी पात्र एक मिट्टी से बने हैं,
और उस मिट्टी को सान कर यानी गीला करके पात्र की यानी एक शरीर की रचना की है। एक कुम्हार जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने मिट्टी को गलाकर हम सभी मनुष्यों को बनाया है। इस संसार में एक ही जल होता है, एक ही वायु है और एक ही प्रकाश, यानी सब पूरे संसार में जल, वायु और प्रकाश एक ही है जो सबके लिए है। ठीक है, और इसको बनाने वाला भी ईश्वर ही है। जिस तरह बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें समाई अग्नि को वह काट नहीं सकता, उसी तरह सभी घट यानी सभी शरीर में जो व्यक्ति के अंदर आत्मा और परमात्मा रहती है, शरीर तो नश्वर है, इंसान मर जाता है ना, उसको उसको क्या अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आत्मा क्या है, नश्वर है। आत्मा क्या है, वो अमर होती है। ठीक है, उसको कोई नहीं मार सकता, परंतु सारा संसार ही माया के लोक से ग्रसित मिथ्या अहंकार का शिकार है। अतः मनुष्य को इस तरह की माया से परे रहकर मिथ्या अहंकार से बचना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि जिसने इस रहस्य को अपने आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझ लिया है, उसी की माया, उसको कोई भी माया लुभा नहीं सकती है और वह सर्वथा निर्भय रहता है। ठीक है, आज अपन यही करते हैं बेटा। ठीक है, कल अपन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, ma'am. क्लासेस हुआ। चलो और आगे बढ़ेंगे बेटा ना।